Hello everyone, welcome back. Today we are going to solve the question number 15 of exercise 2.5. The question 15 is give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एरियाज दे रखे हैं. ठीक है, इसमें इसके टू पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में दोनों में हमें एरिया गिवन है और हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ. पॉसिबल एक्सप्रेशंस, हमें एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट नहीं करनी, कुछ एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट कर सकें. एज वी नो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. ठीक है, विच मीन्स अगर जो हमें एरिया गिवन है, अगर हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज कर दें तो एक फैक्टर जो होगा वो लेंथ का होगा और एक फैक्टर क्या होगा, ब्रेड्थ का होगा. तो हमें क्या करना है एक्चुअल में, हमें जो एरिया गिवन है ये देखिए, इसमें जो वेरिएबल है ए, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यानी डिग्रीज 2 हियर, विच मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के हमने क्वेश्चंस इससे पहली वाली 2.4 एक्सरसाइज में भी किए हैं, जो कि न्यू एक्सरसाइज है 2.3. उसके अंदर भी आपके जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो दोनों क्वेश्चन जो थे वो हमें फैक्टराइज ही करने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जो 4th क्वेश्चन था. तो हमें क्या करना है, अभी इसको फैक्टराइज करना है. ठीक है, फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस बनेंगे, 2 फैक्टर्स बनेंगे, उनमें से एक तो होगा लेंथ का और एक होगा ब्रेड्थ का. ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है. ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 25, 12. अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 25 मल्टीप्लाई बाई 12, ये क्या होता है 300. ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट किया है वो आ गया 300. अब फैक्टर्स बनाने के लिए हमें ये जो टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड को यूज करते हैं, तो -35 आना चाहिए हमारे पास. ठीक है, तो 300 के हमें कुछ इस टाइप से फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास क्या आ जाए, -35. तो क्या करना पड़ेगा, 300 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देते हैं. कीजिए क्या आएगा, देखिए 300 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 0. अगेन 2 से, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, 5 से हो जाएगा इस बार, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 3 1 जार 3. ठीक है, तो हमारी फैक्टर्स क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 3. ठीक है, तो देखिए अब हमें इनको इस तरीके से कंबाइन करना है कि हमारे पास आंसर जो है -35 है. अब देखिए -35 माइनस कब आ सकता है, या तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव हो या फिर दोनों में से जो बड़ा फैक्टर है वो नेगेटिव हो. ठीक है, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो जो बड़ा फैक्टर है वो नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 5 3 जार 15. 20 और 15 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 35 आ रहा है, बट विद पॉजिटिव साइन आ रहा है. हमें चाहिए नेगेटिव साइन. अगर हम दोनों को नेगेटिव ले लें तो दोनों को ऐड करेंगे, बट जो साइन है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा. तो हमारे पास क्या आ रहा है, -35, यानी हमें एक फैक्टर लेना पड़ेगा -20 और दूसरा फैक्टर लेना पड़ेगा -15. ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे इन दोनों टर्म्स में. तो क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर -20a -15a प्लस का 12. ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आउट आ रहा है, 5 ऑफ a कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 5 5 जार 25 और एक a बच जाएगा -4, 5 4 जार 20, a बाहर आ गया तो अंदर ओनली 4 बचेगा -4. इन दोनों फैक्टर्स में से 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 3 5 जार 15 -3 4 जार 12. ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो आप इनको ओपन करके देख सकते हो, वापस से आपका आंसर वही आना चाहिए जो ये ऊपर है. अगर नहीं आ रहा है तो आपसे कहीं मिस्टेक हुई है. तो देखिए इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, 5 ऑफ a -4 एंड 5 ऑफ a -3. तो ये हमारी क्या आ गई, लेंथ, और ये क्या आ गई, ब्रेड्थ. ठीक है, और यू कैन से दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ रेस्पेक्टिवली. अब आप एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. ठीक है, तो अगर हमने इस पोलिनोमियल को 2 फैक्टर्स में ब्रेक किया है तो इसका मतलब वो जो 2 फैक्टर्स आए हैं वो लेंथ और ब्रेड्थ के फैक्टर्स हैं. तो हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे पास ए गिवन होगा उस ए की वैल्यू के लिए. ओके, सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में जो एरिया है वो किसके इक्वल दे रखा है हमें, 35 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 13 टाइम्स ऑफ y माइनस ऑफ 12. अगेन वी हैव टू मेक द फैक्टर्स and we will get the expressions for the length and breadth of the rectangle. So
35 और 12 इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें 35 मल्टीप्लाई बाय 12 ये देखिए नेगेटिव साइन है, ठीक है, माइनस का है हमारे पास 12। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा 12 5 60 6 रिमेनिंग 36 और 6 42, ठीक है, 420 आ रहा है, ठीक है, एंड विद नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि जो 12 है माइनस का हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 420 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 420 हमें जो स्प्लिट करनी है मिडिल टर्म वो क्या है 13, बट विद पॉजिटिव साइन, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन में है, इसका मतलब या तो दोनों टर्म्स जो हमारी जो फैक्टर्स आएंगे या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट अगर एक टर्म पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है विच मीन्स द लार्जर टर्म इज पॉजिटिव एंड द स्मॉलर टर्म इज नेगेटिव। तो देखिए इसको फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 2 4 2 1 2 एंड 0 अगेन 2 2 1 2 0 2 5 10 2 5 सॉरी 5 से जाएगा भैया 5 2 10 5 1 5 3 से 3 7 21 7 से 7 1 7, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स के आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। हमें बिल्कुल इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो हमारे पास मिडिल टर्म है वो क्या आनी चाहिए 13 आनी चाहिए प्लस का विद प्लस साइन, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा देखिए इसको फैक्टर्स को 2 2 4 4 7 28 रिमेनिंग क्या बचा 5 3 15। अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है 8 माइनस 5 इज 3 2 माइनस 1 को माइनस करोगे तो 1 13 आ रहा है विद पॉजिटिव साइन आ रहा है क्योंकि जो लार्जर टर्म है जो फैक्टर है वो क्या है पॉजिटिव। तो हमने स्प्लिट कर दिया इसको 13 और y को किसमें 28y और 15y, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 13y, ठीक है। कल आ जाएगा विच इज इक्वल टू 35 टाइम्स ऑफ y का स्क्वायर प्लस का 28y माइनस ऑफ 15y माइनस ऑफ 12, ठीक है। अब हम कॉमन आउट लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 7y, तो अंदर क्या बचेगा 7 5 35 मीन्स 5y का स्क्वायर सॉरी y क्योंकि 1y तो बाहर कॉमन आ गया प्लस 7 4 28 y इज कॉमन आउट माइनस ऑफ इन दोनों में से वापस क्या कॉमन आ रहा है 3 5 15 माइनस कॉमन लिया था तो अंदर क्या बचेगा यहाँ प्लस 3 4 12। देखिए ये और ये सेम आ रहा है ना, यू कैन वेरीफाई विच इज इक्वल टू, अब हम इनको फैक्टर्स में लिख सकते हैं ऐसे 4y प्लस 5y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 7y माइनस ऑफ 3। तो एक क्या आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड 1 इज ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमें बस क्या माइंड में मेकअप रखना है कि हमें क्वेश्चन शुरू कैसे करना है। शुरू करने के लिए देखिए एरिया दे रखा है हमें और हमने क्या करना है एरिया जो दे रखा है उसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल होता है विच मीन्स हमें इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है, ठीक है। फैक्टर्स बनाने हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।